अस्सलाम वालेकुम। सोल्यूशन एक्सपर्ट चैनल के अंदर खुश आमदीद। और आज मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा बोगी S292 कंप्रेसर के हवाले से, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं इसमें। आइए चेक करते हैं। सर ये जैक के ऊपर इसमें 2 जैक लगे होते हैं साइड के अंदर, ठीक है। ये इसका एयर फिल्टर होता है, ये क्लिपों की मदद से यहाँ से खोल के हम साफ़ कर सकते हैं। अगर ये हवा कम बना रहा हो तो ये फ़िल्टर साफ़ करना लाजमी होता है, ठीक है। ये फ्यूल सेपरेटर है, ऑयल सेपरेटर है, इसमें ऑयल सर्कुलेट करता है। ये ऑयल का टैंक है जिसमें ऑयल फिल करते हैं हम, ठीक। और ये उसका हवा बनाने वाला फंक्शन है, प्लंजर जैसे बोलते हैं। स्क्रू इसमें लगा होता है जो हवा बनाता है। ये हमारी सोलोनॉइड कॉइल है, ये लोड अनलोड चलाती है। अगर कभी लोड पर नहीं आ रहा हो या अनलोड रह रहा हो तो इसके अंदर फॉल्ट आ जाता है, तो फिर ये हम चेक करते हैं। इसका चेक करने का फंक्शन यही 24 वोल्ट की कॉइल होती है, ठीक है। और जब हम कंप्रेसर चलाएंगे, अगर हम इसको प्रेस कर देंगे, कॉइल अगर काम नहीं कर रही होगी, मैनुअल काम कराने के लिए इसको प्रेस कर देंगे तो ये लोड पर चला जाएगा। कंप्रेसर इसको छोड़ेंगे तो अनलोड हो जाएगा, यानी खाली मोटर चलती रहेगी, हवा नहीं बनाएगी। ये इसका प्लंजर होता है, ठीक। ये इसका स्क्रू, ये आपको बता दिया है। इसमें 22 किलोवाट की मोटर लगी होती है। इसके साथ एक पंखा लगा होता है, ये देखिएगा। ऑयल सेपरेटर है, ये हीट कंडेंसर, ये एक ऑयल सेपरेटर इधर लगा है। इसके पीछे पंखा है जिसके बेल्ट इसके ऊपर आए हुए हैं, जो हमारा स्क्रू फंक्शन है उसको। इसमें भी ऑयल सर्कुलेट करता है जिसकी वजह से कूलिंग करता है। और गर्म होने का या टेम्परेचर लेने का अगर इसमें वो हो, फॉल्ट आए, तो आप इसके ऊपर हवा से साफ़ कर सकते हैं इसकी जालियों को। बोर्ड से हम बार सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी हवा बनाता है और कितनी हवा कम कर सकता है, ठीक है। लोड कितने पे होगा और कितने पे अनलोड होगा ये हम सेट कर सकते हैं। और जो 733 वाला कोड है वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इससे हम लोड और अनलोड पोजीशन कर सकते हैं, यानी कंप्रेसर हवा बनाने के आधे घंटे बाद, वो आधे मिनट बाद सॉरी, ऑफ़ हो जाएगा। मोटर भी ऑफ़ हो जाएगी, सारा फंक्शन ऑफ हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा 6.5 बार से, तो उसके बाद फिर दोबारा मोटर रन करेगी और हवा बनाना स्टार्ट कर देगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर समझ गए होंगे इसके हवाले से सारी चीज़ें। तो देखते रहिए हमारी आने वाली वीडियो भी और अभी की वीडियो भी। तो इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर किसी और मशीन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसका ब्रेकर ऑन करने पर आपके सामने ये पोजीशन होगी इसकी, ठीक है। तो उस सूरत में आपने एक दफ़ा ये टच वाला बटन ऑन करके ऑफ़ करना है, फिर उसके बाद ये ऑन कर देना है, तो आपका कंप्रेसर चल जाएगा, ठीक है। इस वक्त इसमें जो हवा है 6.66 यानी 6.6 है, तो इसलिए स्टैंड बाय मोड पर रुका हुआ है। 6.5 पर जाके ये चलता है ना। आपके पास अगर हवा मौजूद नहीं होगी तो वो चल पड़ेगा, लेकिन ये अभी स्टैंड बाय मोड पर रुका हुआ है। जैसे ही यहाँ का हवा हमारी 6.4 होगी तो ये चल पड़ेगा, वरना ऑफ़ करने के लिए हम यहाँ पर ये कर देंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑन रखेंगे तो ये लाइट जल रही है, ऑन की खुद ही चल जाएगा और ख़ुद ही हवा पूरी करने के बाद 7.5 ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें मसले की बात नहीं है। ये इसका स्टार्ट डेल्टा पैनल है, ये देख लीजिएगा। स्टार्ट डेल्टा मोटर चलती है, ये DC 24 वोल्ट 48 वोल्ट का फंक्शन है जो हमारी PLC वगैरह को ऑन करा रहा है,
ये सेटिंग्स हैं, इनको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। तो इस किस्म की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं मशीनरी के हवाले से आपको अपडेट देता रहता हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।